आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जो न तो कोई तानाशाह था और न ही कोई जंग छेड़ने वाला योद्धा। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही शानदार आविष्कारक की, एक ऐसे जीनियस की जिसके आविष्कारों ने दुनिया तो बदल दी, लेकिन उसकी एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं होगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, पृथ्वी के इतिहास में वो कौन सा अकेला जीव था जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई? दिमाग में क्या आता है? चंगेज खान, कोई खतरनाक वायरस, या शायद डायनासोर? लेकिन जवाब शायद चौंका देगा। वो कोई जंग जीतने वाला नहीं था, ना ही कोई जालिम बादशाह। वो था एक केमिकल इंजीनियर और उसका नाम था थॉमस मिज़ली जूनियर। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। देखिए, थॉमस मीज़ली जूनियर जो थे वो अपने समय के सबसे ब्रिलियंट केमिकल इंजीनियरों में से एक थे। वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे जिन्हें कोई और हाथ लगाने से भी डरता था। लेकिन यही जो उनकी काबिलियत थी वो एक श्राप बन गई, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस ने अनजाने में ही सही पूरी दुनिया पर कहर बरपा दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। सोचिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बस रफ्तार पकड़ ही रही थी, गाड़ियां बन रही थीं, लेकिन एक अजीब सी, एक रहस्यमयी आवाज ने हर इंजन को परेशान कर रखा था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ पर ब्रेक लगा रही थी। इस प्रॉब्लम को कहते थे इंजन नॉक। मतलब जब गाड़ियां चलती थीं तो इंजन से एक अजीब पिंग या खटखट जैसी आवाज आती थी। अब ये सिर्फ एक शोर नहीं था, नहीं, ये इस बात का सिग्नल था कि इंजन अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कार बनाने वाले चाहते थे कि वो और ज्यादा पावरफुल इंजन बनाएं, हाई कंप्रेशन वाले, लेकिन ये नॉक की आवाज, ये उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उन्हें एक हीरो की जरूरत थी। और वो हीरो बनकर सामने आए थॉमस मिज़ली। सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक, कह सकते हैं, जादुई सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। इसका नाम था टेट्रा इथिल लेड, या शॉर्ट में कहें तो TEL। पेट्रोल में बस इसकी जरा सी मात्रा मिला दो और इंजन नॉक गायब, पूरी तरह से। इसने तो हाई कंप्रेशन इंजनों का रास्ता ही खोल दिया। मतलब अब ऐसे इंजन बन सकते थे जो ज्यादा प्रेशर झेलें और ज्यादा पावर दें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। मिज़ली की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। जैसा कि एक एनवायरमेंटल हिस्टोरियन JR मैकनील ने बाद में लिखा कि मिज़ली ने असल में एक ऐसा आविष्कार किया था जिसका पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर पूरी हिस्ट्री में किसी भी अकेले जीव से ज्यादा बुरा असर पड़ा। तो आखिर क्या थी इस शानदार सॉल्यूशन की असली कीमत? मिज़ली ने इंजन नॉक को तो खत्म कर दिया, ये सच है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अनजाने में पूरी दुनिया की हवा में जहर घोल दिया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके खतरों के बारे में शुरू से पता था। मतलब रिसर्च करते हुए मिज़ली खुद लेड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए थे। उनकी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उन्हें भयानक वहम होते थे, वो पागल हो रहे थे, मर रहे थे। उस फैक्ट्री का नाम ही लोगों ने लूनी गैस बिल्डिंग, यानी पागलों वाली गैस की बिल्डिंग, रख दिया था। और इसके बावजूद लोगों के डर को दूर करने के लिए मिज़ली ने प्रेस के सामने TEL में अपने हाथ धोकर दिखाए, ये साबित करने के लिए कि देखो ये तो बिल्कुल सेफ है। इस जहर का असर दशकों तक पूरे समाज पर महसूस किया गया। कई स्टडीज में एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। जैसे जैसे गाड़ियों से निकलने वाले लेड की वजह से हवा में जहर फैलता गया, वैसे वैसे वायलेंट क्राइम रेट्स, यानी हिंसक अपराध की दरें आसमान छूने लगी। और फिर जब 1970s और 80 के दशक में लेडेड पेट्रोल पर बैन लगना शुरू हुआ तो एकदम रहस्यमयी तरीके से क्राइम रेट्स में भी जबरदस्त गिरावट आई। अब शायद ऐसा लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी और भी बाकी है। लेडेड पेट्रोल की उस कामयाबी के बाद मिज़ली को एक और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम दिया गया। और इस बार खतरा सड़कों पर नहीं था, इस बार खतरा हमारे अपने घरों के अंदर था, हमारी रसोई में। सोच कर देखिए, घर में एक ऐसी मशीन हो जो सोते सोते चुपचाप किसी की जान ले सकती है। 1920 के दशक के जो रेफ्रिजरेटर्स थे ना, वो कुछ ऐसे ही थे। उनमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली और विस्फोटक गैसें इस्तेमाल होती थीं। अगर जरा सा भी लीक हो गया तो घर में सो रहे पूरे के पूरे परिवार की जान जा सकती थी। और एक बार फिर
मितली एक चमत्कारी सॉल्यूशन के साथ सामने आए। उन्होंने दुनिया के पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का आविष्कार किया। इसे बेचा गया फ्रेयॉन नाम से, और ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लग रहा था। मतलब न तो ये जहरीला था, न इसमें आग लगती थी, और ये केमिकल तौर पर बेहद स्टेबल मतलब स्थिर था। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए मिज़ली ने एक और ड्रामा किया। उन्होंने एक भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फ्रेयॉन गैस को एक गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों में भरा, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने रखी एक मोमबत्ती को बुझा दिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये गैस इतनी सेफ है कि इसमें सांस भी ली जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मिजली के आविष्कारों के साथ एक पैटर्न था, एक और शानदार जीत और उसके पीछे छिपी एक और भयानक तबाही। और इस बार जो नुकसान था वो किसी शहर या देश तक सीमित नहीं था। नहीं, इस बार ये तबाही पूरे ग्रह के लेवल पर थी। होता ये था कि फ्रेयॉन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल जब हवा में ऊपर जाता था तो उससे क्लोरीन का एक एटम निकलता था, और वो अकेला एक एटम ओजोन के 1 लाख से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था। जी हाँ, वही ओजोन लेयर जो हमारी धरती के चारों ओर एक सेफ्टी शील्ड की तरह है और हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। कई दशकों तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर आया 1980 का दशक, और तब वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही डरावनी खोज की। उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर हमारी ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा, एक विशाल छेद हो गया है, और ये छेद हर साल तेजी से बड़ा होता जा रहा था। और इसकी वजह क्या थी? वही मिजली का सेफ केमिकल फ्रेयॉन, जो पूरी दुनिया में AC और फ्रिज में इस्तेमाल हो रहा था। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। फ्रेयॉन की जो खूबी उसे जमीन पर इतना सेफ बनाती थी, यानी उसकी स्टेबिलिटी कि वो किसी और चीज से रिएक्ट नहीं करता, वही खूबी उसे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा खतरनाक बना रही थी, क्योंकि वो बिना टूटे दशकों तक हवा में तैरता रहता था, जब तक कि वो धीरे धीरे ऊपर उठकर ओजोन लेयर तक नहीं पहुंच गया। तो ये थे थॉमस मिजली जूनियर, एक ऐसा इंसान जिसने अपने 2 अलग-अलग आविष्कारों से अनजाने में ही सही हमारे ग्रह को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन उनकी कहानी का जो अंत है, वो शायद उनकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद विडंबना है। हुआ ये कि 51 साल की उम्र में मिजली को पोलियो हो गया। वो चलने फिरने से लाचार हो गए और बिस्तर पर रहने को मजबूर। लेकिन वो तो एक आविष्कारक थे, हार कैसे मानते। उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। रस्सियों और पुलियों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बनाया, जो उन्हें बिना किसी की मदद के बिस्तर से उठाने और बैठाने में मदद करता था। और फिर एक दिन जब वो 55 साल के थे, वो अपने ही बनाए उस जुगाड़ की रस्सियों में उलझ गए और उनका दम घुट गया। थॉमस मिजली जूनियर की मौत उनके अपने ही आखिरी आविष्कार के हाथों हुई। ये उनके पूरे जीवन का एक दुखद आईना था, है ना, कि कैसे वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में अनजाने में ही सही और भी बड़ी बड़ी त्रासदियां पैदा करते चले गए। मिजली की कहानी हमें बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज की दुनिया में वो कौन से चमत्कारी आविष्कार हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम अपना तो रहे हैं, लेकिन जिनके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना जरूरी है।